हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट पे। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के, और अगर आप यहां पर कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी करना चाहते हैं वो भी कम समय में, तो आज से आप लोगों की एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं जो कि यहां पर पार्टिकुलर वीडियोस होंगी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के लिए। तो इसके लिए आप सभी अब जल्दी से यहाँ पर तैयार रहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है भैया वो यहाँ पर 28 जून से यहाँ पर 100% होने वाला है। और ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। तो इसके लिए आप बिल्कुल से भी इन वीडियोज़ को मिस मत करिएगा। सभी को यहाँ पर ये वीडियोज़ मिलेंगी रेगुलर बेसिस पे, वो भी क्लास जो भी यहाँ पर है फोर्थ सेमेस्टर के, सॉरी, ये आपको यहाँ पर लगभग 9 बजे जो कि यहाँ पर रात में मिलेगी। और सभी स्टूडेंट यहाँ पर इन वीडियोज़ को 100% वॉच करिएगा, नहीं तो भैया आपकी बैक यहाँ पर कंफर्म है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहला चैप्टर जो कि आपका है ग्रामर का, पहले यहाँ पर उसका जो पहला चैप्टर है प्रीपोजिशन, एकदम बेसिक से यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तब भी आप यहाँ पर 100% अच्छा अंक गेन कर पाएंगे। बस हमारी इस प्लेलिस्ट भी यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसकी, जो कि मैं आपको बना दूंगा, कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड प्लेलिस्ट 2023 के नाम से। आप जाके उसमें इन सारी वीडियोज़ को ज़रूर से वॉच करिएगा अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पर आप देखिएगा स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर पहला चैप्टर आपका है प्रीपोजिशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या पूछा जाता है, सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया। साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए एकदम जेन्युइन वीडियोज़ हमेशा लाते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे स्टूडेंट, जिससे कि जब भी यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिले तो उसके बाद PDF आप यहाँ पर टेलीग्राम पर तुरंत प्राप्त कर सकें। बाकी चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को ही यहाँ पर देखेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि भैया गिव द डिफिनीशन ऑफ प्रीपोजिशन। आखिर प्रीपोजिशन यहाँ पर होता क्या है, क्या उसकी परिभाषा होती है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है आंसर में, आप यहाँ पर देखिएगा। तो प्रीपोजिशन पॉइंट आउट रिलेशनशिप्स बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन पॉइंट आउट मतलब निर्देशित करता है, रिलेशनशिप्स मतलब कि यहाँ पर हिस्सेदारी, बिटवीन्स नाउन्स, नाउन के साथ क्या आपका रिलेशन है, प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है उस सेंटेंस का, या फिर पार्टिकुलर उस वर्ड का, या फिर अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। जो भी सेंटेंस में कोई वर्ड्स वगैरह दिए रहते हैं उनका संबंध क्या है नाउन्स के साथ या फिर प्रोनाउंस के साथ, ये आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन बताता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो जो भी यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनको भी यहाँ पर इंग्लिश सही तरीके से समझ में नहीं आती वो भी यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर। आखिर कितने प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं जो कि यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में टोटल 5 जो कि यहाँ पर आपके प्रीपोजिशंस हैं। पहला आपका है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा आपका है डबल प्रीपोजिशन, तीसरा आपका है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और चौथा आपका है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, और पांचवा आपका है फ्रेज प्रीपोजिशन। ये टोटल 5 आपके प्रीपोजिशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कई बार क्वेश्चन आपके इसी सब्जेक्ट में आता है कि भैया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, सभी को एक उदाहरण के साथ यहाँ पर आप बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा। आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, जब आप कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सर्च करते हैं तो आपको ज़रूर से हमारी वीडियोज़ मिली होंगी, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर से देखने को मिला होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर होता है कि भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आखिर यहाँ पर प्रीपोजिशन का जो स्थान है वो क्या है। चलिए देखते हैं क्या क्या स्थान होते हैं प्रीपोजिशन के। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इज यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक प्लेस। कुछ विशेष स्थान के लिए यहाँ पर आपके जो प्रीपोजिशन है वो प्रयोग की जाती है, जैसे कि सरफेस सतह के लिए, और बाउंड्री अथवा किनारे के लिए। बाउंड्री क्या होता है, किनारा होता है। जैसे कोई भी आपको देखिएगा आपके घर में भी यहाँ पर बाउंड्रीज वगैरह होंगी, तो बाउंड्री मतलब किनारे के लिए, किनारे वाले शब्द के लिए यहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो ऑन हो गया आपका, एट हो गया आपका,
इन हो गया आपका, अंडर हो गया आपका, बिलो हो गया। ये सारे जो हैं आपके यहाँ पर क्या हैं, ये आपके प्रीपोजिशंस हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के लिए आप क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ये आपका क्या था, प्लेस के लिए क्या यूज किया जा रहा था, जैसे कि ऑन हो गया, एट हो गया, और यहाँ पर इन हो गया, अंडर हो गया, बिलो हो गया। तो ये सारे आपके प्लेस मतलब कि स्थानवाचक जो भी शब्द होते हैं उनके लिए यूज किए जा रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर पार्टिकुलर क्या है, आपका टाइम है। आखिर टाइम अगर आप निर्देशित कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके लिए क्या प्रीपोजिशन आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स डिस्क्राइब डिफरेंट टाइमिंग, जैसे कि आपका हो गया 7 o'clock या फिर 6:30 PM। तो ये सारे आपके क्या हैं भैया, टाइम्स के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब आपका नेक्स्ट आ गया है कि भैया आप दिशा के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो दिशा के लिए क्या हो गया, द प्रीपोजिशन इंडिकेटेड डायरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल आपका हो गया रानी गोज टू दिल्ली। तो ये आपका जो टू है ये आपका यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर आपको निर्देशित कर रहा है। मीना बेंट अक्रॉस द रोड, अक्रॉस जो आपका हो गया ये द रोड जो हो गया आपका, ये आपका यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, मतलब कि रोड की ओर जा रही है या फिर दिल्ली जा गया। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं भैया, डायरेक्शन आपकी यहाँ पर डिनोट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वो डिफाइन प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या हैं उनको परिभाषित करें। तो ए प्रीपोजिशनल फ्रेज आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइंड विथ अ सिंगल प्रीपोजिशन, दे आर इन कोर्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, टॉक अबाउट, इंस्टीड ऑफ, लुक आफ्टर, etc। तो जो भी यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन फ्रेज होता है वो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि कंबाइंड होता है विथ ए सिंगल प्रीपोजिशन। एक सिंगल प्रीपोजिशन जो कि जैसे कि आपका इन हो गया, एट हो गया, अपॉन हो गया, ऑन हो गया, इन सभी से यहाँ पर वो कंबाइंड होता है। जैसे कि उदाहरण में इन्होंने बताया भी है कि इन कोर्स ऑफ, ये आप देखिए इन जो है आपका यहाँ पर कोर्स ऑफ में लगा हुआ है जो कि एक सिंगल प्रीपोजिशन है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है स्टूडेंट की व्हाट इज सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, अभी आपने देखा था कि हमने टाइप्स पढ़े थे प्रीपोजिशन के, तो उनमें से ही एक प्रकार है जो कि है सिंपल प्रीपोजिशन। कई बार आपके एग्जाम्स में आता है कि भैया सिंगल प्रीपोजिशन क्या है, उसके उदाहरण सहित आप यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा सिंपल प्रीपोजिशन आर वर्ड लाइक एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर, अंडर, etc। These common preposition can be used to describe a location, time और place। तो जो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं वो आपके कुछ ऐसे तरीके से वर्ड हैं जो कि जैसे कि आपका एट हो गया, फॉर हो गया, इन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ओवर हो गया, अंडर हो गया। और ये किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये लोकेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, टाइम के लिए प्रयोग किए जाते हैं और यहाँ पर प्लेसेस के लिए यहाँ पर ये उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि है भैया प्रश्न नंबर 8 जो कि है व्हाट आर सिंपल एंड कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या हैं ये आपको यहाँ पर परिभाषा सहित बताना है। तो ए सिंपल प्रीपोजिशन इज अ वन वर्ड प्रीपोजिशन, ए कंपाउंड प्रीपोजिशन फंक्शंस एज अ सिंगल प्रीपोजिशन इन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स सच आज, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, डिफरेंट फ्रॉम, ड्यू टू, इंस्टीड ऑफ, etc। ये दोनों आपके क्या हैं, मिलके सिंपल एंड कंपाउंड प्रीपोजिशन आपके यहाँ पर ये बनाते हैं स्टूडेंट। अब हम अपना देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है व्हाट इज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इज अ पार्टिसिपल जैसे कि एंड हो गया, एड हो गया या फिर ing हो गया, दैट फंक्शन एज अ प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल रिगार्डिंग, जैसे आप देखिए यहाँ पर रिगार्डिंग, तो यहाँ से रिगार्डिंग में आपका यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट, ing आएगा, यही आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग, तो ड्यूर में आपका ing आ गया तो ये आपका क्या बन गया, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। कंसीडर में अगर ing लगा दिया जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा कंसीडरिंग, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अगला आपका है रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड में आप देखिएगा ed लगा हुआ है, तो रेस्पेक्ट में अगर आपने ed लगा दिया तो क्या बन गया आपका स्टूडेंट, ये आपका बन गया आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसके बाद प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइड है आपका, प्रोवाइड एक से लगभग आपका यहाँ पर एक मीनिंग है जिसमें आप अगर ed लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रोवाइडेड, जो कि आपका यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन है, ये आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि भैया
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन पहचानिए, या फिर मतलब कि आपको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन भरना होगा उसमें बना के। तो कैसे करेंगे, जैसे कि आईएनजी आप जोड़ देंगे, किसी में ईडी लगता है तो ईडी आप जोड़ देंगे, या फिर एन इस तरीके से लगता है तो जो भी लगता है आप उस तरीके से करेंगे। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। व्हाट इज डबल प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि डबल प्रोपोजिशन क्या है। डबल प्रीपोजिशन, तो द डबल प्रीपोजिशन इज ए प्रीपोजिशन दैट इज मेड बाई कंबाइनिंग टू सिंपल प्रीपोजिशन। दो सिंपल प्रीपोजिशन के कंबाइन रूप को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, डबल प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल, द फ्रेज आउट ऑफ वुड बी डबल प्रीपोजिशन सिंस बोथ आउट एंड ऑफ आर सिंपल प्रीपोजिशन। जैसे कि आप देखिए जो आउट है, ऑफ है, ये सारे आपके क्या हैं, सिंगल हैं, लेकिन इसमें ही अगर यहाँ पर दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाए, जैसे कि द फ्रेज आउट ऑफ, तो आउट भी आपका एक सिंगल है, सिंपल है, और यहाँ पर ऑफ भी आपका एक सिंपल प्रीपोजिशन है। तो दोनों को अगर साथ कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, डबल प्रीपोजिशन। तो इस तरीके से आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं जिसमें दो सिंपल प्रीपोजिशन एक साथ प्रयोग किए गए हों। अब अगला आपका आ गया भैया लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें है कि डिफाइन प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड्स। तो हमने आपको प्रीपोजिशन ऊपर ही बता दिया है, तो आप इसे यहाँ पर पढ़ लेंगे, मैं आपको इसको नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल मैं आपको इसको समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन पॉइंट आउट रिलेशनशिप्स बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। जनरली दे अपीयर बिफोर अ नाउन एंड डू नॉट चेंज देयर फॉर्म। देखिए ये क्या होता है प्रीपोजिशन, मैं आपको अगर हिंदी में बताऊं तो ये आपके नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध स्थापित करते हैं, और संभवतः ये आपके नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं, लेकिन उनके जो है मीनिंग को यहाँ पर ये चेंज नहीं करते, ना ही उनके फॉर्म को चेंज करते हैं, रूप को यहाँ परिवर्तित करते हैं, ना ही यहाँ पर उनके मीनिंग को परिवर्तित करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई प्लेस्ड अ बुक ऑन द टेबल। मैंने एक बुक टेबल पर रखी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये ऑन जो है ये यहाँ पर टेबल के किसी भी प्रकार से रूप को चेंज नहीं कर रहा है। यही बताया जा रहा है कि प्रीपोजिशन आपके किसी भी प्रकार से नाउन के रूप को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट आपका है कि आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क। मैं दूध का शौकीन हूँ। तो यहाँ से आप देखिए फॉन्ड ऑफ, मिल्क आपका एक नाउन है जो कि है अनकाउंटेबल नाउन है आपका। तो यहाँ से ऑफ जो आपका है भैया ये यहाँ पर किसी भी तरीके से मिल्क के जो रूप है उसका चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसे प्रीपोजिशन बोला जाता है। काइंड्स ऑफ में हमने आपको बता ही दिया था, पहला आपका सिंपल हो गया। सिंपल के आप यहाँ पर कुछ उदाहरण याद कर लीजिए, जैसे कि एट हो गया, बाई हो गया, फॉर हो गया, इन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, आउट हो गया, थ्रो, टिल, टू, अप, विथ। ये सारे आपके क्या हैं भैया, ये आपकी सिंपल प्रीपोजिशन है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है डबल प्रीपोजिशन, जैसे कि इनटू हो गया, अपॉन हो गया, ऑन टू हो गया, इनसाइड हो गया, विदाउट हो गया, आउटसाइड हो गया, विथ इन हो गया। ये सारे आपके क्या हैं, डबल प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट आपका है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसको आपको यहाँ पर देखिए, इसका उदाहरण है अबाउट है, एबव है, अक्रॉस है, एलोंग है, एमंग है, अराउंड है, बिफोर है, बिहाइंड है, विलो है, इनसाइड है, आउटसाइड है, विथ इन है, विदाउट है, और यहाँ पर अंडरनीथ है। ये आपके क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आपका है फ्रेज और ग्रुप प्रीपोजिशन। अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, एन अकाउंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ईटीसी। ये सारे आपके क्या हैं, फ्रेज और ग्रुप प्रीपोजिशन। अगला आपका है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था कि आईएनजी वगैरह यूज किए जाते हैं, तो यहाँ से आप देखिए पासिंग, पास में आईएनजी लगा हुआ है। कंसर्निंग, कंसर्न में यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है। कंसीडरिंग, कंसीडर में आईएनजी लगा हुआ है। ड्यूरिंग, ड्योर में लिखा हुआ है। पेंडिंग, पेंड में लगा हुआ है। रिगार्डिंग, रिगार्ड में यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये प्रीपोजिशन होता है। अब यहाँ से पूछा गया है कि भैया डिफाइन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। टाइम और डेट के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज किए जाते हैं उनको आप परिभाषित करें। तो एट टाइम, एट ए टाइम, एट यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एट 8 o'clock, एट नून, एट मिडनाइट। ये एट आपका हो गया। एट एन एज, जैसे एज के लिए प्रयोग किया था एट 18, एट एज ऑफ 18। ऑन ए स्पेसिफिक डे, डेट के लिए प्रयोग किया जाता है ऑन संडे, ऑन जून 30th, और ऑन दिवाली डे। इन पीरियड, इन आ पीरियड, इन जैसे इन आपका क्या उपयोग किया जाता है भैया, इन आपका पीरियड के लिए किया जाता है, जैसे कि इन मार्च, इन मॉर्निंग, इन विंटर, इन मंथ, इन
98, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाइम्स के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अगला आपका डिफाइन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, तो इसको भी मैंने ऊपर डिस्कस किया था लेकिन हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पर है फॉर, जो कि आपका यहाँ पर प्लेस के लिए किया जाता है। टू शो समवेयर इन दिस ट्रेन फॉर अमृतसर। उसके बाद है वी यूज इन फॉर समबॉडी समथिंग इनसाइड अ लिमिट एरिया इन फ्रेंड्स ऑफ इन द पार्क इन द जेल। तो ये सारे आपके प्लेस को दर्शाते हैं। अगला है इनटू, इनटू भी आपका यहाँ पर डायरेक्शन दर्शाता है, जैसे कि स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, मतलब माइक्रोफोन में आप यहाँ पर अच्छे तरीके से बोलिए। सुनीता डिवाइडेड इनटू द वाटर, तो ये आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायरेक्शन के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। वी यूज एट भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि व्हेन वी रिलेट टू अ प्लेस टर्म्स ऑफ इन फंक्शन और पर्पज, एट द क्लब, एट ग्रैंड होटल, एट होम। इस तरीके से ऑन भी आपका है, तो ऑन यूज किस लिए किया जाता है, तो फॉर अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ सरफेस। ऑन जो है यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। देयर इज अ हैंडल ऑन द डोर, द बुक्स वेयर लाइंग ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पर आप देखिए एक फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब कि डोर पर ही हैंडल है, तो ये फिक्स्ड है, इसीलिए यहाँ पर इसमें ऑन यूज किया जा रहा है स्टूडेंट। इस तरीके से एक्रॉस, एक्रॉस क्या किस लिए यूज किया जाता है, टू मीन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, जैसे कि सी वॉक्ड एक्रॉस द लॉन, तो भैया वो यहाँ पर लॉन के उस पार जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज किया जा रहा है। अंडर, अंडर किस लिए यूज किया जाता है, बिलो द सरफेस, लेस देन, द बोट ले अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर, तो ये इसलिए यहाँ पर यूज किया जाता है। बिटवीन, किसी दो लोगों के बीच में यहाँ पर कोई बातचीत हो रही है उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि ही कीप्स ट्रैवलिंग बिटवीन न्यू दिल्ली एंड नोएडा, तो न्यू दिल्ली और नोएडा के बीच में यहाँ पर बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का उपयोग किया जा रहा है। आई विल सिट बिटवीन मदर एंड फादर, देखिए मदर और फादर के बीच में बैठ गया वो, इसीलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज किया जा रहा है। एमंग, एमंग दो या दो से अधिक के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, तो भैया डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट इक्वली एमंग द 4 चिल्ड्रन। अब आप देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा हो गए 4 चिल्ड्रन, इसलिए एमंग का यूज किया जा रहा है। इट इज़ अ स्मॉल टाउन एमंग द शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स में कई यहाँ पर स्मॉल टाउन्स हैं, इसलिए यहाँ पर एमंग का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। बी यूज फ्रॉम, तो फ्रॉम भी यहाँ पर यूज किया जाता है प्लेस के लिए। द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली हैज अराइव्ड, आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर ये यूज हो रहा है स्टूडेंट। अगला है टू, आई वॉक टू स्कूल एस्टरडे, दे आर ऑन द वे टू द स्टेशन, तो ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर ये हो जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। ट्रैवल और मूवमेंट के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर देखिए ट्रैवल के लिए बाई यूज होता है, ऑन यूज होता है, फ्रॉम यूज होता है, इन यूज होता है, एट यूज होता है, इन इनटू यूज होता है और ऑन टू होता है, और यहाँ पर आउट और यहाँ पर ऑफ, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये यूज होते हैं। तो ये सारे आपके किसके लिए यूज होते हैं, ट्रैवल और मूवमेंट्स के लिए। अब हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो कि इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर दे दूँगा, आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ, बहुत ही जल्द आपको वीडियोज़ मिलेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर से रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रीपोजिशन के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।